So let us start for today's session. Now let us see the problem. Function xyz that is equal to summation over f2367. ओके, ये सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये कितने वेरिएबल का है? 3 वेरिएबल का है, x y z. So 3 variables means 2 to the power 3, 8 number of squares will be there. 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, and it is in the form of sum of product form में है। ठीक है, समेशन हमारा m है इसलिए सम ऑफ प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो वैल्यू है 2 3 6 7 दीज आर बेसिकली गेटिंग हाई वैल्यूज। इसलिए देखो 2 में 1 है, 3 में 1 है, 6 में 1 है, 7 में 1 है। Now after placing the values, that means placing a high values in corresponding boxes, then you have to make groups. Okay, you have to make groups. तो तुमको you have to try to make a group of maximum number of neighboring ones by maintaining maximum number of neighboring ones. तो यहाँ पे जो एग्जांपल हम दिए हैं यहाँ पे देखो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वंस आर नियर बाय? 4. देयर आर 4 वंस दे आर नियरिंग नेबर. So 1 1 1 1 they are combinedly creating a group of 4 ones. Okay, so after making this group, देखो यहाँ पे तुम ये 2 लेके भी ग्रुप कर सकते हो, यहाँ पे 2 लेके भी तुम ग्रुप कर सकते हो. So you can make a group with these two, that means 2 and 3 पोजीशन के लिए और 6 7 के लिए, और 3 7 के लिए एक ग्रुप और 2 7 के लिए एक ग्रुप. So that means you can try 2 groups, but that will be error. That does not allow. क्योंकि मैं तो बोल दिया you have to try maximum number of ones so that they are must be in a group. So there is a maximum chances of 4 ones in a group. So that's why we have taken a big group where 4 ones are there. So that's why it's a single group. यहाँ पे 2 group नहीं allowed है. So after getting that you have to find out the solution. तो यहाँ पे देखो x बार है, ये x है, ये 0 0 0 1 1 1 1 0 है. तो ये क्या है? देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? 0 0 0 1 1 1 1 0. तो क्या कॉमन है यहाँ पे? y कॉमन है, इसलिए y लिखा है. ओके, तो यहाँ पे y है. ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये x बार है, ये x है, बोथ आर चेंजिंग. सो यहाँ पे ओनली वी आर गेटिंग y. सो द फाइनल आंसर इज y. ओके, द फाइनल आंसर शुड बी y. तो देखो यहाँ पे क्या है, समझ गया ना y कैसे आया? किसी को भी डाउट है तो बोलो. सो द फाइनल रिजल्ट f ऑफ x y z दैट शुड बी y, क्योंकि यहाँ पे y कॉमन है. ठीक है, इस तरह तुमको ग्रुपिंग करना है, and that way you have to find out the final expression after getting grouping. So group बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से ग्रुप बनाना है, नहीं तो एरर हो जाएगा. ठीक है, so next we'll go for some other problem. देखो I've taken 2 more example here, then I will give you some problem to solve. Okay, पहले तुमको ठीक से देखना है. देखो यहाँ पे क्या है,
एफ ऑफ एक्स वाई जेड समेशन ओवर एम 2 3 4 5। सो 2 3 4 5 पोजीशन में 1 होगा। देखो 2 3 4 5 पोजीशन में 1 है। तो यहाँ पे देखो 8 बॉक्सेस है। सो 8 वंस, इज देयर एनी चांसेस फॉर मेकिंग 8 वंस इन ए ग्रुप? नो, देयर इज नो 8 वंस। ओके, so no chances. Is there any chances for having any group of 4 ones? 4 1 है, लेकिन 4 1 सिंगल ग्रुप में नहीं रहेगा, नहीं, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नहीं है। देखो बाबू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 एंड 4 5 में 1 है। तो तुम कैसे ये 4 लाना संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे दो दो करके हम लोग ग्रुप किए हैं। ये दो मिलके एक ग्रुप, ये दो मिलके एक। इसके सिवा कोई चांस है क्या? किसी को भी बोलो ना। जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ ग्रुप हो सकता है क्या? किसी की भी दिमाग में है क्या दूसरे तरीका? दूसरे तरीका नहीं हो, क्योंकि कोई चांसेस भी नहीं है। यही होगा, ये 1 1 लेके, ये 1 1 लेके। तो जब ये 1 1 लेके तुम ग्रुप करोगे, एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर दैट। 2 3 पोजीशन में जो 1 है, इसके लिए तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होगा? सिंप्लीफाई करने के बाद बोलो। यहाँ पे 0 0 है, वाई ये होगा सर। बोलो y होगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू? x होगा, है कि नहीं? एक्स। हाँ, तो दैट मीन्स x प्लस y होगा। हाँ, नो नो, यहाँ पे नहीं, नहीं, यहाँ पे क्या होगा बोलो? यहाँ पे कॉमन है, x बार है। एक्स पर वाई। हाँ, x बार y, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बोलो? x तो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बोलो? एक्स y वाई बार पर z बार। हाँ वाई बार। हाँ, y बार। तो ये क्या होगा? x y बार। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तुम लिखोगे हाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, ये लिखना भी जरूरी है। एग्जाम में तुम जब करोगे और घर में जब प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे मस्ट यू राइट डाउन द 0 0 0 1 1 1 1 0। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म तुमको यहाँ पे लिखना है। इधर 0 एंड 1 भी लिखना है, x बार और x। इसी तरह तुमको लिखना, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये x बार y प्लस x y बार हो गया। यहाँ पे देखो 3 4 6 7 है। सो 3 4 6 7 में हम दे दिए। देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 1 है, ये सिंगल ग्रुप हो गया ना। देखो यहाँ पे ये फोल्डिंग हो गया, ये फोल्डिंग हो गया, ठीक है। ये फोल्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये क्या ग्रुप होगा बोलो? इसके लिए क्या होगा? 0 0 0 1 1 1 है, दैट मींस एक्स वाई है, सॉरी वाई जेड है। वाई जेड। हाँ, इधर वाई जेड है, इधर भी तो नहीं होगा, बोथ आर चेंजिंग। सो इसलिए सिंपली वाई जेड हो गया। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एक्स कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे लिए क्या होगा बोलो? ये वाई जेड। बार जेड बार है, और यहाँ पे क्या है? 1 0 है, ये 0 0 है, ये 1 0 है। सो जेड बार इज कॉमन हियर, सो एक्स जेड बार। तो इसके लिए ये फोल्डिंग के लिए एक्स जेड बार होगा, और वर्टिकल जो है ये ग्रुप के लिए वाई जेड है। सो वाई जेड प्लस एक्स जेड बार। ओके, ये हो गया। सो ये सिंपल सा है। बोलो किसी को भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम दूसरा प्रॉब्लम में जाएंगे। सर इसमें 7 और 6 को भी तो कर सकते थे। कौन सा बाबू बोलो ना? 6 7 भी तुम कर सकते हो। देखो यहाँ पे 6 7 वेरी गुड क्वेश्चन। इफ यू मेक द ग्रुप 6 and 7, ठीक है, देन ये कैसा होगा? ये किसके साथ करेगा? ये इसके इसके साथ करेगा। तो ये किसके साथ करेगा? ये भी इसके साथ करेगा। तो 6 7 में जो तुम करोगे, वो ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, उसका कोई जरूरी नहीं है। तुम ठीक से देखो, समझ गया ना? मान लो तुम ये बोल रहे हैं ना, नहीं हो रहा। देखो ये 6 7 का तुम जो कर दिया ना, क्या होगा? वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है, तुमको ये ध्यान से रखना है। सपोज यू हैव मेड ए ग्रुप, लिसन केयरफुली, सपोज यू हैव मेड ए ग्रुप
उसका जो वन है, इफ ऑल द वंस मेकिंग another group with some other group, if all the elements of any group, listen carefully, if all the elements of any group are making a separate group with the other, okay, then that group is redundant. उसका कोई जरूरी नहीं है। मान लो तुम यहाँ पे एक ग्रुप कर दिया, ये ग्रुप कर दिया, ये वन किसी के भी साथ और ये वन किसी को भी साथ ग्रुप बना लिया, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं है। But if you make it that one, that will be erroneous, and that is for redundant. Error will be occur. So that you have to avoid. Okay. So if you move more and more examples, then that situation may come, and that will be better to make you understand. मैं जो बोला तुम ध्यान से सुनिए, ये जो ग्रुप तुमको 3-7 में है, सपोज मान लो 1 में भी और एक वन है, यहाँ पे भी और एक है, 1 पोजीशन में भी एक 1 है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, और ये देखो, तो ये वन के साथ हो गया, ठीक है, ये 1 भी इसके साथ हो गया, तो ये ठीक है। तो तुम दैट टाइम क्या करोगे, ये जो ग्रुप हो गया और इसके साथ तुम भी कर दिया, तो इसके जो एलिमेंट है, सपोज मान लो यहाँ पे भी 1 है, ध्यान से सुनिए, 1 पोजीशन 1 है, देन तुम क्या करोगे, 3 पोजीशन 1 पोजीशन में जो नंबर है उसको लेके तुम ग्रुप बना दिया, फिर भी 7 और 6 में जो है उसके लिए ग्रुप बना दिया, और 6 में और 4 में जो है उसके लिए तुम ग्रुप बना दिया। इसलिए क्या होगा, 3 और 7 में 3 और 7 में जो ग्रुप बनाया तुम, ये रिडंडेंट हो गया, क्योंकि इसको में जो है 3-7 के लिए जो तुम ग्रुप बनाया है, उसको जो एलिमेंट है, दिस वन मेकिंग सम ग्रुप विद अदर, दिस वन मेक सम ग्रुप विद दिस, सो दैट्स व्हाई दे 3 और 7 जो ग्रुप बनाया है वो रिडंडेंट है, उसका भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तुमको देखना पड़ेगा, सपोज मान लो तुमने ग्रुप बनाया है, that's why I am telling something like that, if all ones if any group are making some other group, then that group is redundant. Okay, so we take one more example. देखो, this is 1 2 3 5 7, देखो यहाँ पे क्या है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, so ये मिल के एक ग्रुप हो गया, ये मिल के ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तुम सोचो यहाँ पे और एक 1 है दिस पोजीशन में, जो माउस पॉइंटर में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे और 1 है, तो तुम क्या करोगे, ये 1 मिलके एक 4 हो गया, इसका जो 1 है यहाँ पे, तो इसके लिए दिस वन लेके भी तुमको 4 ग्रुप भी कर सकते हैं, सो 4 हो गया। बट उसके बावजूद इफ यू मेक दैट रेड ग्रुप, दैट इज नाउ रिडंडेंट। मान लो यहाँ पे क्या है, 4 का 2 का बना है तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे भी 1 है, ओके, ये जो गैप है ना यहाँ पे, जो मैं माउस पॉइंटर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 है, तो उसके लिए तुम्हारा ग्रुप क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 1 कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन 6 1 के लिए तो तुम तो ग्रुप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 4 होगा नहीं तो 8 होगा, है कि नहीं, 4 के लिए बनाना पड़ेगा और 8 के लिए बनाना पड़ेगा, 6 के लिए तो नहीं बनाना पड़ेगा ना। इसलिए तुम क्या करोगे कि पहला जो 4 है उसके लिए एक ग्रुप, और लास्ट में जो अंत में जो 4 है 1 2 3 4, इसके लिए भी और एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये 4 पे होगा, 4 करके होगा। सर 4 और 2 का बनाएंगे तो ना, यहाँ पे और एक है ना, सपोज यहाँ पे एक है, नहीं तो ठीक है 4 और 2 है, ठीक है, लेकिन सपोज यहाँ पे और एक होगा, सपोज लेट अस कंसीडर, सपोज यहाँ पे और एक 1 है, मैं घुसा दिया यहाँ पे और एक 1 है, सपोज यहाँ पे ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 6 में भी सपोज है यहाँ पे 1 2 3 5 6 7, तो 6 होने से क्या होता है, यहाँ पे भी और 1 होता ना, यहाँ पे 1 होता तो क्या होता, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 1 होता है, इसके लिए तुम क्या करोगे, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1,
ये 1 1 करके तुमको एक ग्रुप बनाना है, 4 लेके नहीं सर, हम वही बोल रहे हैं कि हाँ वहां पे अगर एक और आ जाता, यहाँ 4 का पे तो एक बन गया और 2 का, हाँ वहां पे 1 रहता तो और 4 का ये बनाते और 2 1 का करके, बनाते। अच्छा तुम बोल रहे हैं कि ये 1 और ये 1 लेके 2 हाँ सर, बस ओनली वही ना, बनाते और 4 वो का से बनाते। नहीं वो एरर हो जाएगा। मैं तुमको क्या बोला, तुमको ये ट्राई कोशिश करना होगा सबसे ज्यादा 1 ग्रुप में लाना है, सबसे ज्यादा 1 ग्रुप में लाना है। सबसे ज्यादा मतलब 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, ठीक है, उसके यस बाद सर। नहीं होगा। तो जब यहाँ पे एक 1 है तो तुम्हारे पास तो 4 लाना तो चांसेस है, यू कैन मेक ग्रुप ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे 2 ले, यहाँ पे 2 लो, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं सर, 1 अगर 2 ही ले तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सो हम हाँ जाना होगा, चाहते थे, हाँ अगर 4 का ले प्रॉब्लम ले। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ए ग्रेट प्रॉब्लम, मिस्टेक, नंबर नहीं मिलेगा, वो एरर है। इस ग्रुप जितना होगा बड़ा उतना तुम्हारा वेरिएबल कम होगा, ठीक है। देखो ना, ये 2 के लिए तुम्हारा वेरिएबल कितना है, 2 का है, तो 4 के लिए क्या है, हम्म। सिंगल 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 वेरिएबल है, तो इसलिए नंबर ऑफ वेरिएबल भी कम होगा, नंबर ऑफ टर्म्स भी कम होगा, ये है। तो ये सिंप्लीफिकेशन में तुमको क्या बोला, मैन्युअली तुम जब करोगे तुम्हारा वहां पे भूल हो सकता है, लेकिन के में तुम ठीक से करोगे तो वो अल्टीमेट सॉल्यूशन देगा, उसके ज्यादा कभी भी नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, जब यहाँ पे भी 1 होगा ना, तो तुमको A1 ए एंड ए दिस लेके तुमको 4 बनाना है, 2 लेगा तो ये एरर हो जाएगा, 2 लेने से ये एरर हो जाएगा। इफ यू टेक दिस 2 सो दैट विल मेक यू एरर, क्योंकि ये जो तुम ग्रुप बनाया है इसके ये 1 तो वैकेट है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तुम मान लो यहाँ पे ये जो 4 के लिए तुम ग्रुप बनाया है, इसके 1 किसी के भी साथ, इसके 1 किसी के भी साथ, इसके 1 दिस 1 भी किसी के भी साथ ग्रुप बनाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिंगल 1 को भी किसी के भी साथ ग्रुप नहीं बनाना है, ठीक है। ये जो तुम ग्रुप बनाया है ना, ये 4 1 के लिए 3 1 किसी को भी साथ ग्रुप बनाना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 4 के अंदर किसी को 1 को सिंगल होना चाहिए, किसी को भी साथ ग्रुप नहीं बनाना है, देन इट इज ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, जब ये 1 होगा, दिस 1 दिस 1 दिस 1 दिस 1, ये 4 लेके एक ग्रुप होगा, हो गया। देन ये जो लेफ्ट में है, दिस 1 दिस 1 दिस 1 दिस 1 लेके और एक ग्रुप है, तो इसे क्या हुआ, ये 1 1 सर सर कॉमन हो गया, ये 1 1 कॉमन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 1 तो वैकेट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। तो बोलो यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो हम कुछ देर में तुमको सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम दूंगा। सर सर बोलो, एक तो एक का प्रॉब्लम बना देते सर। एक प्रॉब्लम दूंगा तुमको, करो ना, लिखो सो। नहीं नहीं सर, हाँ, एक का प्रॉब्लम मतलब 2 4 का हो गया सर, एक एक का बता देते हैं उसके इक्वेशन से। 2 4 का हो गया, एक का मतलब माना तुम क्या बोल रहे हो, बोलो तुम सर क्या बोल, सर एक का इक्वेशन लेते सर, एक का इक्वेशन लेके मतलब इससे जितना बड़ा होगा कॉम्बिनेशन उसका उसका वेरिएबल उतना छोटा होगा ना सर, तो हाँ एक हाँ एक का हाँ, लेके बता देते। वो आ जाएगा प्रॉब्लम, कुछ आप नहीं। ये भी देखो ना, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 0 1 2 4 6 है ना, देखो 1 1 तुम बैठा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 0 0 1 1 1 1 0 ऐसे तुम लिखोगे, हैं 0 1 मैं जो दिखा दिया यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 है ना। देखो ये जो 1 है, ये 1 लेके सिंगल ग्रुप हो गया, ये 1 लेके सिंगल ग्रुप हो गया, ठीक है। लेकिन देखो ये 1 इसके साथ हो गया, ये 1 इसके साथ हो गया ना, क्या 1 पड़ रहा है, ये सिंगल रहा, ये पे सिंगल रह गया ना। देखो ये 1 1 और ये 1 1 लेकिन तुम फोल्ड करोगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा 1 लेने के लिए। तो ये 1 लेके देखो, ये ब्लू कलर का जो ग्रुप है वो फोल्डिंग लेने से हो गया 4, लेकिन
ये जो 1 है इसके लिए प्यारी होगा, यहाँ पर जो 1 है इसके लिए भी प्यारी ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जो 1 है, ये जो 1 है, यहाँ पे भी जो 1 है, यहाँ पे भी जो 1 है, इसके लिए तुम फोल्ड करोगे तो क्या होगा, लास्ट में तो मैं बताया लास्ट क्लास में, जब तुम फोल्ड करोगे तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 क्या होगा, नियरेस्ट नेबर हो गया। नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर होने से तुमको ग्रुप होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके 1 इसके नियरेस्ट नेबर है इसलिए ये ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके 1 इसके नियरेस्ट नेबर है, नियरेस्ट नेबर है, इसके लिए इसके साथ भी ग्रुप हो गया। और वो तो तुमको मैंने बोल दिया फोल्डिंग भी अलाउड है, तो इसलिए ये 1 इसके साथ ये 1 इसके साथ, सो ब्लू कलर के लिए तुम्हारा कितना 4 के लिए ग्रुप हो गया ना। तुम देखो ये 2 के लिए के 2 नंबर के लिए जो तुम ग्रुप बनाया है इसके लिए 2 2 करके आया है, 2 2 करके आया है देखो वेरिएबल। और ये जो फोल्डिंग करके ये 4 ग्रुप आ गया इसके लिए तुमका जेड बार आ गया, ओनली सिंगल वेरिएबल जेड बार आ गया, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ, जितना बड़ा तुम्हारा ग्रुप होगा उतना तुम्हारा छोटा होगा ये फैक्टर, ठीक है। उसके लिए जो तुमको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो उतना ही छोटा होगा। तो इसके दिस ग्रुप के लिए क्या होगा तुम्हारा पास, देखो ये एक्स बार कॉमन है, इसके लिए क्या कॉमन है, 0 कॉमन है, तो वाई बार कॉमन है, तो इसके लिए एक्स बार वाई बार हो गया, एक्स बार वाई बार हो गया। ये जो ग्रुप तुम बनाया है इसके लिए एक्स कॉमन है, इधर क्या है 1 कॉमन है, देखो 1 माने क्या है वाई है, तो एक्स वाई हो गया, इसमें एक्स वाई हो गया। ये जो 4 है, 4 के लिए फोल्डिंग जो तुम कर रहे हो इसके लिए 0 1 तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या है 0 0, यहाँ पे 1 0 है, 0 कॉमन है, जेड बार, इसलिए जेड बार हो गया। So is there that way you have to make the group and that way you have to find out the boolean expressions. So तुम्हारा ग्रुप जितना बड़ा होगा 4 और 8 तो तुम्हारा फैक्टर उतना ही छोटा होगा। So ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। नाउ सी देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला 4 वेरिएबल का है, बोलो यहाँ पे किसी को भी डाउट है ग्रुप बनाने के लिए, ये ग्रुप और ये ग्रुप बोलो, लेकिन तुमको ये करना पड़ेगा, मैं दूंगा क्वेश्चन, बोलो यूपी के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? सर रिडंडेंट बता दीजिए ना। रिडंडेंट, ओके। मान लो, अच्छा हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, या ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हारा सामने में देखा था ये अच्छा होगा। एक्चुअली ये बोर्ड नहीं है ना इसलिए ये बनाने में ही दिक्कत है, ये ग्रुप बनाने में ही प्रॉब्लम है कि नहीं। इंसर्ट टेबल इंसर्ट करना, 1 2 3 4, मान लो यह ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है, ठीक है। ये 0 0 है, 0 1 1 1 1 0 है, इधर भी होगा, हाँ। तो मान लो रिडंडेंट कैसे आ रहा है ये तुमको समझना। सपोज यहाँ पे 1 है, सपोज 1 ठीक है, 1 ठीक से देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, ये है कैसे, ठीक है ना। देखो ये 4 आ गया, ये 4 लेके तुम एक ग्रुप बनाया, ठीक है।
हम बना दे सर। बना दिया ना, ठीक है। ये 4 के लिए के हो गया, ध्यान से सुनिए। ये जो है, हाँ ये 2, ठीक, ये 2 लेके ये 2, लेकिन ये जो तुम 2 लेके और एक ग्रुप बनाया होगा, एक 2 को 2, सर 4 का बना सकते हैं उसको। हाँ रिडंडेंसी में बता रहा हूँ ना, ये तो हो गया, लेकिन somehow wrongly you made this group also, wrongly I am telling you about you, wrongly you made this one and this one के लिए, नहीं नहीं नहीं, वो तो हो गया रे बाबू, और क्या करते, बहुत सारा कुछ कर दिया। पहले वाला हटा दो हटा दो हटा दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। हाँ ये 4 के लेके करो, ये 4 लेके करो। ओके फाइन, ये 2 लेके करो, इसको 2, इसको 2, 4 हो गया, करेक्ट ना। देखो इसको 2 लो, ये 2, ओके नाउ दिस एंड दिस, हाँ देखो ये जो तुम बनाया है, ये ब्लू कलर का, ये रिडंडेंट हो गया, ठीक है, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 1, ये 1 1 के लेके 4 कंप्लीट कर दिया, ज्यादा हो गया, ज्यादा नंबर हो गया ना, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन 4 हो गया। उसके बावजूद ये अंदर में तुम्हारा एक ग्रुप हो गया, ये रिडंडेंट है, क्योंकि इसका जो ग्रुप है ये इसके साथ ग्रुप बना लिया, तो ये जो ग्रुप है ये 1 1, लेकिन ये ग्रुप का को तो कोई जरूरत नहीं है, नो इम्पोर्टेंस एट ऑल, तो इसके लिए 1 ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो रिडंडेंट हो गया। इसलिए तुमको ध्यान से बनाना है, लिखना है, ये रिडंडेंसी ना आ जाए, ठीक है। रिडंडेंसी मतलब ये है, वो जो तुम ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप का ईच एंड एवरी मेंबर इफ मेक्स सम अदर ग्रुप विथ सम अदर, देन दैट विल बी द रिडंडेंसी। तो यहाँ पे ये जो 1 1 है ये रिडंडेंट हो गया, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके 1 दिस टू के साथ 4 बनाया, 4 ग्रुप का 1 बनाया, इसलिए ये रिडंडेंट, इसका जरूरत नहीं, ठीक है। ये तुमको दिखना है ग्रुप बनाने के बाद किसी को भी जगह में रिडंडेंट आ गया कि नहीं, ओके, तो ये ध्यान से रखना ग्रुप बनाने के टाइम, ठीक है। बोलो समझ गया ना? सर समझ गए, हाँ सर। हाँ रिडंडेंट यही है, एक्स्ट्रा ग्रुप ना आने से अच्छा होगा, एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाने से वो रिडंडेंट हो जाएगा, ये तुमको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे जो है देखो, ये हट जाएगा बाबू, देखो ना, नहीं तो हम स्टॉप शेयर करके और शेयर करने से, देखो ये 1 है, ये 1 1 1 1 1, बहुत सारा 1 है 1, तो पहले तुमको देखो ये 1 कंजिक्यूटिव 1 है, नियरेस्ट नेबर 4 है, ये 4 भी है, ठीक है, ये 4 ये 4, तो देखो यहाँ पे जो है 1 ये 1 ये 1 ये 1, जो कॉर्नर में जो 4 1 है, दे आर ऑल्सो मेकिंग ग्रुप ऑफ 4, तो यहाँ पे सारे के सारे सभी 4 करके करके ग्रुप बनाया है, यहाँ पे 1 2 3 4 भी है, 1 2 3 4 भी है, यहाँ पे भी 4 4 करके है, इसलिए ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस ग्रुप के लिए क्या होगा, WX होगा, WX। ये जो मिडिल का जो ग्रुप है इसके लिए क्या होगा, इधर 1 कॉमन है इसलिए X होगा, और इधर क्या है 1 कॉमन है इसके लिए Z होगा, तो XZ होगा, ये देखो XZ आ गया। और ये जो कॉर्नर का जो है, कॉर्नर का WX है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है
डब्ल्यू एक्स बार मतलब 1 0 है, यहाँ पे 0 0 है, तो 0 कॉमन है, तो 0 कॉमन मीन्स एक्स बार हो गया, तो यहाँ से एक्स बार, और यहाँ से क्या होगा 0 0, यहाँ से क्या 1 0, तो जेड बार हो गया, तो जेड बार हो गया, सो एक्स बार जेड बार, इसलिए कॉर्नर के लिए ये टर्म एक्स बार जेड बार हो गया। ठीक है, ये ब्लू कलर के लिए डब्ल्यू डेस्ट या डब्ल्यू बार एक्स आ गया, और मिडिल जो है ब्लू कलर का उसके लिए एक्स जेड आ गया। तो देखो एक्स जेड एक्स बार जेड बार डब्ल्यू बार एक्स, ये ठीक है कि नहीं तुमको प्रश्न? और एक यहाँ पे है, दिस इज, यहाँ पे देखो 3 4 5 7 9 13 14 15 है, तो आफ्टर प्लेसिंग वंस यहाँ पे देखो 2 2 करके हो रहा है, लेकिन तुम देखो यहाँ पे तुम 4 कर सकते हो, तो ये भूल है। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसलिए मैंने ये दिखाया तुमको, ये देखो ये जब तुम करोगे ये भूल हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखो 1 1 1 1 एक लेके एक ग्रुप करोगे, तो ये तुम करो, ये तुम्हारा होम टास्क करो, करके दिखाओगे मेरे को, वो जो तुम्हारा डीएलडी ग्रुप है यहाँ पे भेजो, एफ समेशन ओवर एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड समेशन ओवर एम 3 4 5 7 9 13 14 15, ये जो प्रॉब्लम है ये करके दिखाओ, अभी भेजो, फिर हम समझेंगे कि तुम समझ गए सब। देखो जो मैंने सिखाया डब्ल्यू एक्स वाई जेड 0 0 0 1 1 1 1 इधर भी 0 0 0 1 1 1 1 0 होगा, यानी ये 1 बैठा के ग्रुप बना के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके भेजो, कर रहे हैं ना? सर इसमें बीच वाला जो आप 4 का पेयर बोले वो रिडंडेंट हो जाएगा। हाँ, ये तो तुम पकड़ लिया, इसलिए तो समझ गया तुम, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम दिया तुमको करने के लिए, तो तुम बोल दिया, किसी न किसी को ये फोर करकर करने के साथ वो रिडंडेंट आ जाता। ठीक है, सो रिडंडेंसी आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, ये जो ग्रुप होगा ना यहाँ पे उसके लिए वो रिडंडेंट हो जाएगा, उसका वही उस ग्रुप का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है 4 है 1 है, वो किसी ना किसी के ग्रुप में इंक्लूड हुआ है, सो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिडंडेंसी। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल है, देखो सबको मैं बोल रहा हूँ ये वन दिस वन, जो मिडिल को जो 1 है इसके लिए तुम ग्रुप करोगे ना तो क्या होगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा। क्यों रिडंडेंट होगा, क्योंकि उसका जो 4 मेंबर है किसी को साथ और अनदर ग्रुप बना लिया है, ये 1 इसके साथ, दूसरा 1 इसके साथ, तीसरा 1 इसके साथ और चौथा जो है इसके साथ, सो मिडिल 1 दैट ग्रुप इज इनवैलिड, नॉट रिक्वायर्ड है, वो तुम करोगे तो एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा, वो भूल हो जाएगा। ठीक है, सो ये ग्रेट एग्जांपल है, ये क्लासिक एग्जांपल फॉर वेरिएबल। तो लिखो, मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, कोशिश करो। देखो ये तुम्हारा लेस देन 1 मिनट है, काट जाएगा, अटेंडेंस ले लो और फिर भी ज्वाइन कर लो, वो सेम ग्रुप सेम लिंक में ग्रुप करो, ज्वाइन करो। मैं और एक प्रॉब्लम देता हूँ, मेरे को दिखाओ, मैं खुश हो जाऊंगा।